जातीय जनगणना के मुद्दे पर बुरी तरह फंस गए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले, जितनी आबादी उतना हक। जातीय जनगणना के मुद्दे पर पहले ही बीजेपी ने लिया बैकफुट। विपक्षी दलों ने जनगणना के माध्यम से बीजेपी को हराने की बनाई रणनीति। इन दिनों देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं। ऐसे में लगातार विपक्षी दलों के द्वारा बीजेपी को चुनाव के मैदान में पछाड़ने की नीति पर काम किया जा रहा है। इसी को देखते हुए जैसे ही बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सबके सामने आई, राहुल गांधी ने बिना देरी किए जितनी आबादी उतना हक का बयान दे दिया और इस बयान के बाद ही सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इस मामले पर अब कांग्रेस केंद्र शासित राज्य कर्नाटक में घिरती हुई दिखाई दे रही है, जहां वर्षों से इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। अब कांग्रेस नेता ने ही इसकी मांग कर दी है। बीके हरिप्रसाद ने ट्वीट करते हुए बिहार सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया। साथ ही कर्नाटक की रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने की मांग कर दी। उनके अलावा वीरप्पा मोइली सहित कई विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर दी। बीके हरिप्रसाद ने लिखा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करने को लेकर पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे अन्याय पर आवाज उठाई है। बिहार सरकार की तरह कर्नाटक सरकार को भी जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह भी है कि जातीय जनगणना रिपोर्ट पिछड़े और शोषित सहित सभी वर्गों के उत्थान और विकास में मदद करती है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चल सकता है कि वहाँ ओबीसी, एससी, एसटी की आबादी कितनी है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत में 5% बजट संभालते हैं। इसीलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी हो गया है। जितनी आबादी होगा उतना हक होगा, ये हमारा प्रण है। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज और वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से राज्य में हुई जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करने के लिए कह दिया। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री मोइली ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया पिछले कार्यकाल 2013 से 2018 के दौरान एच कंथाराज की अध्यक्षता में तत्कालीन कर्नाटक राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जातिगत जनगणना आयोजित की गई थी। लेकिन जब ये बात पूछी गई कि वो क्या चाहते हैं, राज्य उसी तरह से रिपोर्ट जारी करे जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने तब कहा कि जब भी कांग्रेस सरकार आती है, हम पिछड़े वर्ग के हितों की सेवा करने में जुट जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिद्धारमैया से तुरंत रिपोर्ट जारी करने के लिए कह रहा हूं। अब जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आ गई है तो सिद्धारमैया सीएम बन गए हैं, तो उन्हें रिपोर्ट जारी करनी ही होगी। भले ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा जातिगत जनगणना का समर्थन किया जा रहा हो, लेकिन इससे कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार विवादों में आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर भी इस बात की चुनौती है कि वो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करे, जिससे कई आंकड़े निकलकर सामने आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने पहले ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर बैकफुट पर कदम रख दिया है। इसी के चलते विपक्ष के दिग्गज पार्टियों के द्वारा बीजेपी को घेरने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या विपक्ष अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएगा या फिर बीजेपी के द्वारा विपक्ष की इस चाल का जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।